बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है वो है वाक़या ताइफ। मैंने पिछली वीडियो में आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि हर नबी के लिए इलाका भी मखसूस है और वक्त भी मखसूस, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न इलाका मखसूस था और ना ही वक्त। आप रहमत लिल आलमीन हैं, आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं और आप क़यामत तक अल्लाह के नबी हैं। ला नबी बादी, आपका वाज़े फरमान है कि मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो अब अल्लाह का हुक्म होता है, नबूवत का 10वां साल है, शव्वाल मुकर्रम का ये महीना है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप अब मक्का से बाहर निकलें और ताइफ की तरफ रवाना हो। ये मक्का से तकरीबन 60 मील दूर है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसाफत खुद पैदल चल के तय फरमाई। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम और आपके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे। रास्ते में जिस कबीले से भी गुजर होता, जिस मकाम पे भी कोई पड़ाव देखते, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत देते, उन्हें तबलीग फरमाते, लेकिन किसी ने इस्लाम की दावत कबूल ना की। जब आप ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए जो आपस में भाई थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास बैठने के बाद उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन तीनों ने आपकी बात को नहीं माना। उनके जवाब सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में तकरीबन 10 रोज़ क़याम फरमाया। इस दौरान आप एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबसे एक ही जवाब मिला कि आप यहाँ से चले जाएं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उन्होंने आपके पीछे औबाश लगा दिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हज़रत अबू तालिब जब तक ज़िंदा रहे तो आम आदमी की जुर्रत नहीं थी कि आपको कोई तकलीफ़ पहुँचा सके, लेकिन हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद अब बच्चा बच्चा आपको तकालीफ़ दे रहा है। औबाशों ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपके दोनों जूते खून से तर बतर हो गए। इधर ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाल बन गए। आप पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे हज़रत ज़ैद बिन हारसा के सर में भी कई पत्थर लगे, जिसकी वजह से उन्हें भी चोटें आईं। जब आप जख्मों से चूर हुए तो आप एक अंगूरों के बाग में तशरीफ़ ले गए। आप एक दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे, तो वही सरदार जो आप पर पत्थर बरसवा रहे थे, उन्होंने अपने ग़ुलाम जो ईसाई था उसे भेजा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर चाह के पेश करे। अब वो ग़ुलाम आया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाकर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस ग़ुलाम ने पूछा कि आप ये कौन सा जुमला पढ़ रहे हैं, मैंने पहले कभी ये जुमला नहीं सुना। तो इस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन से इलाके के हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं नैनवा के इलाके का हूँ। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब में कहा, अच्छा वो तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इलाका है। तो उस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मेरे भाई हैं। जैसे मैं अल्लाह का नबी हूँ वैसे वो भी अल्लाह के नबी थे, जैसे वो अल्लाह के नबी थे वैसे मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनकर वो ग़ुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आपके सर और हाथ पाँव को बोसा देने लगा। ये देखकर रबिया और वो जो उनके सरदार जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ग़ुलाम को भी नऊज़ बिल्लाह कि बिगाड़ दिया। इसके बाद जब वो ग़ुलाम वापस अपने सरदारों के पास गए
तो उन्होंने पूछा भाई क्या मामला था, ये तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा मेरे आका, रुए जमीन पर इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं, उसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। उन दोनों ने कहा देखो कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर ना दे। इस वाक़े की तफसील सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। उनका बयान है कि उन्होंने एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसा दिन भी आया है जो उहुद के दिन से ज़्यादा संगीन रहा हो। यानी ग़ज़वा उहुद के मौके पे आपको पता है कि 70 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन शहीद हो गए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इनमें सबसे संगीन मुसीबत वो थी जिससे मैं घाटी के दिन दो चार हुआ। जब मैं गम व अलम से निढाल अपने रुख पर चल पड़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया फगन है। मैंने बगौर देखा तो इसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आपसे जो बात कही अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब उसने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में इसे जो हुक्म चाहें दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है, अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें, अगर चाहें कि मैं इन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल दूं तो ऐसा ही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनकी पुश्त से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएगी। और तारीख गवाह है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो फितना इर्तदाद फैला, लेकिन मक्का और ताइफ के लोग ये इतने पक्के मुसलमान थे कि किसी एक मुसलमान की भी फितना इर्तदाद में मुब्तला होने की इतला नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब में आपको इखलाक अज़ीमा के जलवे मिलते हैं। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली इस गैबी मदद की वजह से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो गया और गमो अलम के बादल छट गए। चुनाचे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की राह में मज़ीद पेशकदमी फरमाई और वादी नखला में पहुँचे। वादी नखला में आपने कुछ रोज़ क़याम फरमाया और इसी दौरान आपके पास वो जो जिन्नों की जमात आई थी वो इसी जगह पर आई थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी 2 मरतबा आया है। अच्छा, ज़रा गौर फरमाएं कि देखें कि कितनी मुश्किलात हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से नबूवत का ऐलान फरमाया, मुशरिकीन मक्का ने आप पर, आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पर, और आप देखते हैं कि जो भी इस्लाम की तरफ ज़रा सा भी माइल हो रहा है, जुल्म और सितम की इंतहा, प्रोपेगंडे, पेशकशें, और कभी जनाब हबशा में जाके नजाशी को जनाब वरगलाने की कोशिश की जा रही है, कभी शेब अबी तालिब में मैसूर किया जा रहा है, कभी जनाब आप पर ओजड़े रखने का वाक़या है, कभी आपके रास्ते में पत्थर, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाने का वाक़या है, कभी आप पर पत्थर मारने का वाक़या है। तो ये जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है। तो अल्लाह भी तो ये सब कुछ देख रहा है कि मेरा महबूब कितनी मुश्किलात में है। मेरे महबूब को देखें, जब से नबूवत का ऐलान फरमाया है एक दिन सकून का नहीं है, एक दिन, और लोग देखें कि कितना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका रवैया, जो मुशरिकीन मक्का का आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रवैया है इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पर जुल्म और सितम हो रहा है तो आप उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप क्या कहते हैं, या आले यासिर इस्बिर, या आले यासिर इस्बिर, बिलाल इस्बिर। तो आप देखें सबको सब्र की तलकीन कर रहे हैं। तो ये देखें ना, अब तो हद हो गई है कि आप पर जब पत्थर मारने का वाक़या आया और आपका लहू आपके कदम मुबारक में जब पैवस्त हो गया, तो अब अल्लाह की रहमत जो है वो अब अल्लाह भी देख रहा है कि मेरे महबूब पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है। अब अल्लाह अपने नबी को देखें कैसे रिलीफ दे रहे हैं, कैसे रिफ्रेश कर रहे हैं। अब आगे के जो मामलात आ रहे हैं, अब देखें, अब ये पहला सीन कि पहले तो
उस आदमी ने जिसने अंगूर पेश किए। और उसके बाद दूसरी दफ़ा दूसरा आप देखते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और पहाड़ों वाला फरिश्ता आता है और वो आपसे अर्ज़ करता है कि जनाब या रसूलल्लाह आप हुक्म करें तो इनको पीस के रख देता हूँ। आप कहते हैं नहीं नहीं, चूँकि आपके अखलाक हसना है, आपने उनके लिए दुआ फरमाई, वो पत्थर मार रहे हैं, आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो अब इसके बाद आप देखें कि एक जिन्नों की जमात आती है। अब वो जिन जो हैं वो ये इनकी आमद और इनके कबूल इस्लाम का जो वाक़या है, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दूसरी मदद है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गैब मकनून के ख़जाने से अपने इस लश्कर के ज़रिए फरमाई थी, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। फिर इस वाक़े के ताल्लुक़ से जो आयात नाजिल हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी की बशारतें भी दी हैं और इस बात की भी वजाहत की है कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल से आप मक्का पहुंचते हैं। इसके भी बहुत से वाक़यात हैं कि अब ये मक्का में, जैसे मैंने आपको बताया कि हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद अब अबू लहब सरदार बन गया है, वो आपको मक्का में भी एंटर नहीं होने दे रहा। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल मक्का पहुँचते हैं। इसकी तफसीलात का भी मैं आपको अभी नहीं बयान कर सकता। अब जब आप मक्का तशरीफ़ लाते हैं तो अब चंद अफराद दीगर कबाइल से वो इस्लाम कबूल करते हैं और फिर यशरब के लोग भी इस्लाम कबूल करते हैं और यही चंद अफराद का कबूल इस्लाम मदीना हिजरत की बुनियाद बन रहा है। इंशाअल्लाह आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि यशरब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फिर किस तरह हमें मदीना में कामयाबी मिली। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।